नमस्कार दोस्तों, यदि आप फ्री में टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में कौन से सॉफ्टवेयर से आप फ्री में टाइपिंग सीख सकते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, किस तरह से लेसन को कंप्लीट करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं और सॉफ्टवेयर हम आपको डाउनलोड करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है सोनी टाइपिंग। ठीक है, अगर आप सिस्टम में डाउनलोड करके करना चाहते हैं तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर वाले पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस तरह के आपके सामने एक वेबसाइट आएगी। यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड सोनी टाइपिंग ट्यूटर का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनकी प्रैक्टिस आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं NTPC, SSC। ठीक है, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय, CRPF, असम राइफल, BSF, UP SSSC, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। सब एग्ज़ाम के यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब डाउनलोड नाउ पर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आप में सेटअप डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। 45 MB का ये सेटअप है, कुछ ही सेकंड में आपका डाउनलोड हो जाएगा। एक बार आप डाटा खर्च करेंगे, उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा फिर आप इसको इंस्टॉल करके आप अनलिमिटेड बार इसको यूज़ कर सकते हैं विदाउट इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट से करना चाहते हैं तो इंटरनेट से भी आप इसका जो है यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेट से आप कैसे करेंगे, उसमें आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे। डेली बहुत सारे लाइव टेस्ट रहते हैं जिसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी लोग टेस्ट देते हैं। उसमें आप अपनी रैंकिंग भी देख सकते हैं कि आप ऑल ओवर इंडिया में कितने नंबर पर कहाँ पर आप लाइस करते हैं। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया है। अब चलिए इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे फोल्डर वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड में यहाँ कोने पे जाके डाउनलोड वाले पे चले जाएंगे, या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में J बटन आप प्रेस करेंगे तो भी आप डाउनलोड पे चले आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर या फिर आप सीधे माई कंप्यूटर से आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड वाले फोल्डर में ये सॉफ्टवेयर दिखाई देगा। कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस से, उसके बाद यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन आता है, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो सकता है आप में तुरंत अलाउ का ऑप्शन ना है तो आप चले जाएंगे मोर इन्फो पर, तो देखेंगे रन एनीवे का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आएगा, आप यहाँ यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, कंडीशन को आप एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करते चले जाएंगे इस तरह से। उसके बाद देखेंगे आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। अब जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहा है, देख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड कितनी अच्छी है, उसी हिसाब से ये समय लगाएगा। तो अब हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है, नेक्स्ट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। जैसे एग्जिट करेंगे देखेंगे आपका खुल जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। देखिए ये एप्लीकेशन खुल गया है। अब आप चाहे तो कंप्यूटर को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, बिना इंटरनेट के भी आप यहाँ पे टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको किस तरह से ये काम करता है। वैसे तो ये पेड वर्जन भी है, इसका आप पेड वर्जन भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्री में सीखना है तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए लेसन यहाँ दिया गया है, हिंदी के लिए यहाँ दिया गया है। इसमें क्या है, फ्री वाले में आपको हिंदी के लिए थोड़ा सा समस्या होगी, बाकी सीखने के लिए सीख सकते हैं। लेसन वाले में जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिमिट मिल जाएगी, 2 मिनट ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर इंग्लिश के लिए अब आपको सीखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले लर्न टाइपिंग वाले पर चलेंगे, इंग्लिश वाले पे। अब देखो यहाँ पर हमारे सिस्टम में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल था, इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट 17 लेसन खुला है। तो यहाँ से हम चले जाएंगे, चाहे यहाँ से आप चले पहले वाले लेसन पर। ठीक, इसको आप यहाँ से पकड़ के ऊपर कर सकते हैं। जब पहली बार आप करेंगे तो देखेंगे इस तरह का लेसन आएगा, ये पहला लेसन है। अब आपको हमने बताया हुआ कि इस तरह से फिंगर रखी जाती है ना। ये हमारा हाथ है, इधर से हम ASDF, इधर से सेमीकोलन LKJ, इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। स्पेस देना होता है तो हम अंगूठा से स्पेस देते हैं, राइट हैंड के फिंगर का यूज़ करते हैं। आप लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट का यूज़ हम नहीं करते हैं। ठीक है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आपको बताएगा कि आपको कौन सा अक्षर टाइप करना है। अब आपको प्रैक्टिस करना है इसकी AAASSSGDD, बार बार इसको इस तरह से इसे दाबेंगे तो धीरे धीरे आपको अक्षर भी याद हो जाएगा, है ना, और आप यहाँ पे प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम एक लाइन इसकी प्रैक्टिस करके आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे
देखिए राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए हैं जिनको आप अलाउ कर सकते हैं, जैसे कि फुल बैक स्पेस। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर आप मान लो आप टाइपिंग कर रहे हैं, गलती हो जाए तो बैक स्पेस दबा के उसको सुधार लें। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फुल बैक स्पेस अलाउड है। नीचे क्या है, वन वर्ड बैक स्पेस, यानी कि अगर एक अक्षर आप आगे चले गए हैं तो आप एक अक्षर को भी बैक करके सुधार सकते हैं। अगर आप डीएक्टिवेट कर देंगे तो शुरुआत में अगर आप सीख रहे हैं तो इसको भी चालू करके रखिए, जिससे कि आपकी आदत ना पड़े कि हाँ हम बार बार बैक स्पेस बटन दबाएं, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। तो अब क्या होगा, जब आप बैक स्पेस दबाएंगे बैक स्पेस दबेगा ही नहीं, है ना। तो आपको आदत नहीं पड़ेगी बार बार बैक स्पेस दबाने की। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार आदत पड़ जाती है, बार बार हम बैक स्पेस ही दबाते रहते हैं। तो आप चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं। और एक देखो ऑप्शन दे रहा है शो कीबोर्ड, ये कीबोर्ड शो हो रहा है, आप चाहो तो इसको यहीं से बंद कर सकते हो, ठीक। और यहाँ पे प्ले साउंड, आप टाइपिंग करें तो आपको आवाज़ भी देखने को मिले तो चालू कर सकते हैं इसको, ठीक। मूव ऑन इरर करेंगे तो ये इरर पर मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम भी कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो बैक स्पेस को डीएक्टिवेट कर दीजिए, आदत ना पड़े, शुरू में गलत हो जा रहा कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दीजिए, है ना। तो हम बैक स्पेस को डीएक्टिवेट करके थोड़ा सा करके चेक करते हैं। ठीक है, ये आवाज़ कर रहा है ना, ठीक है। जैसे ही गलत होगा तुरंत देखिए रेड हो जा रहा है ना, आपको पता चलेगा। और गलत होने पर आवाज़ दूसरी आ जा रही है ना। ये देखिए जैसे ही ठीक, यहाँ पे देखो जैसे गलत आप करेंगे ये, तो इस तरह से आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। अब देखिए ये तो हमारा पहला लेसन हो गया, फिर इसी तरह से दूसरा लेसन। दूसरे लेसन में आपको यहाँ पर देखिए उसके आगे के मिल जाएंगे कुछ अक्षर, जैसे कि पहले लेसन में क्या था, ए ए ए ए एफ, है ना, ए के डी था। दूसरे लेसन में आपको कुछ अलग भी देखने को मिलेगा। फिर तीसरे लेसन में देखो एफ और आपका कौन सा है, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा सेमी कॉलन, है ना। ए एस डी एफ जे के एल सब मिल रहे हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ये 5 लेसन 6 लेसन, अब देखो कई सारे बड़े बड़े आने लगे हैं, मिक्स होके अक्षर आने लगे हैं, है ना। बीच वाले भी देखो एच और जे, एच जी, है ना, ये हमारे छूट जाते हैं जब हम ए एस डी एफ इस तरह से करते हैं टाइपिंग ना, ए एस डी एफ इधर से सेमी कॉलन एल के जे, 4 हमारे यहाँ रहते हैं, 4 यहाँ रहते हैं, बीच के हमारे 2 छूट जाते हैं, ठीक। 6 लेसन हो जाएगा। फिर 7वां लेसन है, 8वां लेसन है। देखो अब ये कौन सा रो है, ऊपर वाला है। जैसे ये हमारे 4 रखे थे, यही चारों चले जाएंगे ऊपर, लेकिन हमको हाथ कहाँ रखना है, बीचों बीच में ही रखना है, होम रो पे ही रखना है। ये नहीं कि जब ऊपर वाला करना हो तो हम हाथ ऊपर वाले रख लेंगे, क्यों नहीं रखेंगे ऊपर वाला भी। अगर मान लो हम ऊपर वाले पे रख लिए, अब हमको नीचे वाला दबाना तो क्या करना होगा, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से हमको ऊपर वाले पे नहीं रखना है, हाथ हमको रखना है बीचों बीच वाले पे। जब हमको जरूरत पड़ेगी ऊपर वाले को तो हम वहाँ से ऊपर वाले पे जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी नीचे वाले पाने के लिए तो हम नीचे चले आएंगे, ठीक। अब नीचे लाना, बीच में रहेंगे तो क्या होगा भाई, अगर आप बीच में रहेंगे तो नीचे भी आसानी से जा सकते हैं और ऊपर भी आसानी से जा सकते हैं। मान लो आप नीचे चले आए, अब हमको ऊपर वाला दबाना है, नहीं 3 दबाना है, तो कैसे दबाएंगे, पूरा हाथ ले जाके दबाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो पूरा हाथ हमको ले जाने में समय हमारा ज़्यादा जाएगा और हो सकता है गलत अक्षर पे दब जाए, या फिर हमने मान लो ऊपर वाले पर रख दिया है, नीचे ले जाना है तो भी हमारे लिए समस्या होगी। तो बीच के लिए हम हाथ को नीचे के लिए अंदर की तरफ मोड़ेंगे, जैसे कि हमको मान लो एम दबाना है तो इस तरह से आएगा, है ना, नीचे की तरफ आएगा, और ऊपर वाले के लिए आगे की तरफ जाएगा। और हाथ को हमको इस तरह से रखना है, कीबोर्ड पे नीचे नहीं रखना है, हाथ को टांगे रहना है। नीचे रखेंगे तो फिर दिक्कत करेगा, आपके हाथ लॉक हो जाएंगे, फिंगर उतने अच्छे से मूव नहीं कर पाएगी, है ना। तो हाथ को हल्का ऐसे रखना है
और इसे इसे ऊपर नीचे आपका चलता रहेगा। अंदर के लिए आपको हल्का सा दबाना है फिंगर को अंदर की तरफ ले जाने के लिए, आगे के लिए इस तरह से, है ना, ऐसे करेंगे। हमने फिंगर पे किस तरह से टाइपिंग किया जाता है पूरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे, कैसे यहाँ पे एक्सरसाइज देखिए। अब यहाँ पर बड़े बड़े अक्षर धीरे धीरे इनका जो लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो टोटल यहाँ पर 32 लेसन दिए गए हैं। अब देखिए नीचे वाली रो है ये, ठीक, नीचे वाली भी है, मिक्स वाली भी है, तो आप इनको सबको सारे 32 लेसन आप कंप्लीट कर लेंगे। अगर एक एक दिन में अगर आप 6 या 5 लेसन 4 लेसन भी करते हैं तो एक हफ्ते में 8 दिन में आप सारे लेसन यहाँ पे कंप्लीट कर ले जाएंगे। एक ही लेसन को आप कई बार करिए। देखिए शिफ्ट वाला आ गया, ठीक, शिफ्ट वाला कैसे करते हैं, शिफ्ट वाला भी बता देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर जे कौन से हाथ से टाइप होता है, राइट हैंड से। तो जब हमको जे दबाना होगा तो हम दबाएंगे अक्षर को राइट हैंड से, लेकिन शिफ्ट किससे दबाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं इसी हाथ से शिफ्ट दबाते हैं, इसी हाथ से जे दबाएंगे। अब एक ही हाथ से दोनों कैसे दबाएंगे, परेशान हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसे नहीं करना है, शिफ्ट हमको लेना है इस अक्षर से। देखो यहाँ शो भी कर रहा है, इधर से शिफ्ट इधर से जे। पहले कौन सा दबाया जाएगा, पहले शिफ्ट की पहले जे। पहले शिफ्ट पे फटाका से की पहुंच जाएगी, फिर उसके बाद जे पर दबेगा, फिर स्पेस देगी, जैसे फिर कुछ आगे दबाना है। अब जब हम इधर वाले अक्षर से दबाएंगे तो शिफ्ट हम कौन सा दबाएंगे, इधर वाला दबाएंगे, है ना। अक्षर पहले शिफ्ट फिर अक्षर फिर शिफ्ट फिर अक्षर, इस तरह से। और इसमें देखो किसी किसी में डबल डबल अक्षर टाइप हैं, तो इनके जो ऊपर वाला अक्षर लिखा है उसको दबाना होगा, तो भी हम शिफ्ट से दबाएंगे। जैसे कि हमको @ टाइप करना है, जब हम ईमेल आईडी कहीं टाइप करते हैं तो हमको @ टाइप करना होता है। तो बहुत सारे लोग @ नहीं टाइप कर पाते, पूछते हैं किससे टाइप करें, तो शिफ्ट के साथ 2 दबाया जाता है। अब शिफ्ट कहाँ से दबेगा, मान लो अब लैपटॉप में कर रहे हैं तो यहीं भी पास में रहता है, इसे दबा लो एक अक्षर दबाना है तो। लेकिन जब हम टाइपिंग के दौरान करेंगे तो हम यहाँ से शिफ्ट इधर लेंगे और @ इधर वाले अक्षर से 1 2 3 4 और यही 5 हमारा टाइप करेगा। इधर से 0 9 8 7 और 6 टाइप करेगा। इधर से 1 2 3 4 4 के साथ 5 हो जाएगा। इधर से 0 9 8 7 और 6 हो जाएगा। ठीक, ये पूरा खत्म, ये वाला पूरा खत्म, ये वाला पूरा खत्म और ये वाले पूरे खत्म, ये सारे हो गए। अब देखो ये वाली जो छोटी वाली फिंगर है ये इधर के सारे अक्षर को कवर करेगी, करेगी कि नहीं। यहाँ पे देखो कलर भी दिखाया गया है, इधर के जितना ये वाला पिंक वाला एरिया है यहाँ से इधर का पूरा छोटी वाली फिंगर इधर की कवर करेगी। और इधर के सारे कहाँ से रखे थे हम, JKL और सेमीकोलन, यहाँ से पूरा इधर का बैक स्पेस दबाना है, इंटर दबाना है, शिफ्ट दबाना है, सब राइट वाली छोटी फिंगर करेगी। छोटी फिंगर का बड़ा रोल है। हम लोग बैक स्पेस दबाने के लिए क्या करते हैं, कोई इससे दबा लेता है, कोई इससे दबा लेता है, कोई इससे दबा लेता है ना। तो किसी से नहीं दबाना है, सिर्फ हमको छोटी फिंगर से दबाना है, दूसरी फिंगर से नहीं दबाना। भाई आदत शुरू में अगर डाले रहेंगे तो सही रहेगा। और हमने बैक स्पेस को डीएक्टिवेट कर दिया है। हो सके तो आप बैक स्पेस वाला बटन निकाल के रख के तभी प्रैक्टिस करिए, है ना, तो आदत नहीं पड़ेगी। अब इस समय हम 5 मिनट में कम से कम 50 60 70 बार बैक स्पेस दबा देते हैं टाइपिंग करने में, क्योंकि आदत हमारी बैक स्पेस की पड़ी हुई है। उससे फिलहाल ज़्यादा नुकसान नहीं है, लेकिन स्पीड घट जाती है, आदत पड़ा रहता है अगर हमको सुधारने की तो। ठीक है, अब ये सारी एक्सरसाइज हो गई 29, उसके बाद 30 है, फिर ये है 31। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क वाली है, ये सब हमारी, ये देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये शिफ्ट के साथ हैं जितने भी आ रहे हैं। अब ये मिक्स है, मिक्स मतलब समझ रहे हैं, कोई बड़ा कोई छोटा। अब ये नहीं कि, और देखो एक चीज़, कैप्स लॉक बटन से भी हमारा अक्षर बड़ा हो जाता है, पता है कि नहीं। ये वाला जो बटन है अगर ये कीबोर्ड के दौरान दब गया तो पूरा की टाइपिंग नाश हो जाएगी। क्या होगा, जो आप बड़ा करेंगे वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा करेंगे वो बड़ा हो जाएगा। तो इसका यूज हमको टाइपिंग में नहीं करना है। कभी जब फॉर्म वार्म भरना हो, मान लो वहाँ पे कंडीशन हो कि हमको पूरे अक्षर कैपिटल लेटर में ही लिखने हैं, तब आप इसका यूज़ करेंगे। बाकी छोटा बड़ा करने के लिए इसका यूज नहीं करना है। और टैब का यूज किस लिए किया जाता है, पैराग्राफ को बदलने के लिए। ठीक, और ये टाइपिंग में जहाँ पे रहेगा पैराग्राफ चेंज करने के लिए, वहाँ पे कहीं पे कुछ निशान शो होता है। ठीक, वहाँ पे आप टैब का निशान शो होगा या फिर इंटर का निशान शो होगा। कैसे होता है, इस तरह से मान लो रहेगा तो समझ लो टैब का निशान है, इस तरह से रह जाएगा तो समझ लो ये इंटर का निशान है। ठीक, पैराग्राफ चेंज करना होगा तो इंटर बटन दबाएंगे, नीचे आ जाएंगे। वैसे ज़्यादातर रहता नहीं है,
कभी कभी मान लो मिल जाता है, अब तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक, अब आ गए ये सारे लेसन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम यहाँ से इसको करते हैं कट, फिर हम पीछे आ जाएंगे। अब आता है टेक टेस्ट, क्योंकि हमने सारे अक्षर के बारे में अच्छे से जान लिया। इसके बाद भी अगर मान लो आप अलग से टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं कुछ वर्ड की, तो आप कुछ ब्राउन फॉक्स वाला जो सेंटेंस है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं वर्ड पैड में या फिर MS वर्ड में। ठीक, अब हम चलते हैं टेक टेस्ट में। अब देखो यहाँ पर सारे वर्ड के मिक्स होके पूरा आपको टेस्ट मिल रहा है, बड़े बड़े पैराग्राफ हैं। टोटल कितने दिए गए हैं? 350। लेकिन आप 350 फ्री में नहीं यूज़ कर पाएंगे। फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ के 30 टेस्ट फ्री में यूज़ कर सकते हैं। 30 भी बहुत होते हैं। अगर आप 30 कर ले जाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आप सब कुछ प्रैक्टिस टाइपिंग कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 30 से जैसे ही आगे जाएंगे तो क्या दे रहा है? दिस इज पेड इंग्लिश टेस्ट, यानी कि 31 नंबर आपको पैसा देना पड़ेगा, तब आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो भी आपको पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पर 30 एक्सरसाइज करेंगे। अब डेली अगर आप 2-2 एक्सरसाइज 3-3 एक्सरसाइज करते हैं तो 10 दिन में आपकी ये भी ख़त्म हो जाएगी। मान के चलिए 1 हफ्ते में आपका लेसन हो गया, 10 दिन में आपकी प्रैक्टिस, 15 दिन में आपका ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस करिए। फिर यहाँ पर देखो बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए भी दिया गया है। कौन से एग्ज़ाम की आप टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इधर दिया गया है। जैसे कि अब देखो यहाँ पर SSC का है, CHSL का है, ठीक है, रेलवे का है, राजस्थान का एग्ज़ाम का है, यहाँ पे UP SSC जूनियर असिस्टेंट का दिया गया है, UP SSC हिंदी इंग्लिश टेस्ट, ठीक, जिसका आप देना चाहते हैं। ये बिजली विभाग UPPCL है, ठीक, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, गुजरात, तो बहुत सारे, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहाँ जहाँ पे टाइपिंग कराई जाती है लगभग आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। यहीं पर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक लाइव टेस्ट दिख रहा है। लाइव का मतलब होता है कि आप इस पर ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी और ये डेली टेस्ट होता है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं आज के डेट में कितने सारे टेस्ट क्रिएट किए गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम के। और यहाँ पर क्या होता है, जब आप यहाँ टेस्ट देंगे तो आप अपनी रैंक देख सकते हैं। जैसे कि देखो हमने यहाँ पर लाइव टेस्ट दिया हुआ है, कब की डेट पड़ी है? कल तो लेट हो गई थी, कल हम नहीं दे पाए थे, नहीं तो काफ़ी दिनों से हम यहाँ टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं। देखिए 8 तारीख के डेट में है, 8 तारीख में है, 7 में है, ठीक, 6 में है। डेली हम यहाँ पर रात में लाइव टेस्ट देते हैं 1-1.5 घंटा तक यहाँ पर। अब इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, रैंक आप देख सकते हैं। देखिए हम आप 42 वर्ड यहाँ पे आई है, व्यू रिजल्ट पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है कि बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले नंबर पे हैं मोदी, योगी, BJP, RSS जिंदाबाद वाले, ठीक है, इनकी 77 वर्ड पर मिनट स्पीड गई है। फिर है सौरभ मिश्रा 73, हर्षवर्धन, ठीक, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। 56 वर्ड पर मिनट तक की टॉप 10 लोगों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसके अलावा और वेबसाइट है जहाँ पर हम आपको बताएंगे किसी दिन कि उस पर आप, अगर आपकी कम भी स्पीड आई है तो वहाँ पे आपको वहाँ पर भी शो होगा कि आपकी रैंक कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑल ओवर इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं। तो जो टेस्ट दिए रहेंगे आपको यहाँ पर शो होगा, जो नहीं दिए रहेंगे छूट जाएंगे वो यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो आज हम अभी यहाँ पर हमको देना है, उसको हम रात में देंगे। तो डेली हम रात में 8 बजे के आसपास लाइव आते हैं। तो अगर आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं लाइव, तो आप लाइव जुड़ के भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आप लोगों के कुछ सवाल हैं, कोई सवाल अगर हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखो नंबर टाइपिंग वाला भी दिया है, ये भी कुछ मायने रखता है, आप नंबर की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। ये राइट वाला है, ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ती है जब आप अल्ट के साथ टाइपिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवश्यकता होती है इसकी। तो फिंगर आपको बीच वाला 5 पे रखना है, इस पे। उसके बाद ये इधर से ऐसे की तरफ ऐसे ऐसे काम करेगा ये, है ना। इधर के लिए ये वाला हो जाएगा, ये ऐसे चलेगा, बीच वाला ऐसे चलेगा, ये वाला ऐसे चलेगा। तो नंबर की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। 13 लेसन यहाँ पर आपको नंबर के भी दिए गए हैं, तो आप लोग नंबर की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी दूर बटन पड़ जाता है ना। तो यहाँ पर हमने सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा अगर आप हिंदी में टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर हिंदी में कीर्तिदेव और इसके अलावा मंगल 2 फॉन्ट होते हैं,
इनकी टाइपिंग अपने यहाँ पे होती है। एक कृतदेव होता है, दूसरा मंगल यूनिकोड फॉन्ट। तो हम लोग मंगल फॉन्ट सीखते हैं। तो यहाँ पर हम अगर लर्न टाइपिंग वाले पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपका मंगल फॉन्ट वाला आ जाता है। ठीक है, तो इस पर किसी दिन हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, इसको हम अलग से दूसरे वेबसाइट के माध्यम से बताएंगे, वो भी फ्री में रहेगी, जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए, और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।